Hello students, I am Didi Roda and you are welcome to Saima Education Point. As you know, class 12th history chapter 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. This chapter is going on and we have already read 3-4 pages. Now next page we are going to start today. This is page number 86. So here we'll talk about the Buddhist text. How Buddhist text means Buddhist books were prepared and preserved means kept safe. कैसे बुद्धिस्ट बुक्स लिखी जाती थी और उनको सेफ रखा जाता था. द बुद्धा एंड अदर टीचर्स टॉट ओरली. वहाँ पे ओरली टीचिंग करवाई जाती थी, रिटन वाला वर्क कोई नहीं था. थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे से डिबेट करके जो भी एजुकेशन दी जाती थी. मैन, वीमेन, परहैप्स चिल्ड्रन एज वेल अटेंडेड दीज डिस्कोर्सेज. डिस्कोर्स मीन्स कम्युनिकेशन, वहाँ पे जो भी बातचीत होती थी ये सब अटेंड करते थे. एंड डिस्कस्ड व्हाट दे हर्ड, और जो बुद्धा से या और टीचर से जो कुछ भी सुनते थे उसके बारे में डिस्कस करते थे. नन ऑफ द बुद्धाज स्पीचेस वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. तो बुद्धा जब तक जीवित रहे थे उनके लाइफ टाइम में उनकी जो भी टीचिंग्स थी वो टीचिंग्स ओरली थी, उनको रिटन में नहीं लिया गया था. आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद 5th और 4th सेंचुरी BCE, 100 या 200 सालों के बाद 5th या 4th सेंचुरी में हिज टीचिंग्स वर कंपाइल्ड मीन्स कलेक्टेड एंड रिटन बाय हिज डिसाइपल्स मीन्स स्टूडेंट्स एट अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सीनियर मॉन्क्स एट वैशाली. एक जो सीनियर मॉन्क्स थे जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, उनकी एक काउंसिल हुई थी, एक मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग में गौतम बुद्धा की जो बुक्स थी उनको कंपाइल किया गया था, इकट्ठा किया गया था. और वो जो काउंसिल हुई थी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में. वैशाली कहाँ है? इट इज़ इन बिहार टुडे. और पहले वैशाली को क्या बोला जाता था? पाली फॉर वैशाली इन प्रेजेंट डे बिहार. तो पाली जो प्लेस था उस टाइम, अब उस प्लेस को वैशाली बोला जाता है और वो बिहार में है. दीज कंप्लाइशंस वर नोन एज त्रिपिटक. ये जो कंप्लाइशन है, जो गौतम बुद्धा के बारे में बुक्स लिखी गई हैं उसको बोलते हैं त्रिपिटक. 3 प्रकार की बुक्स हैं. कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर पर है विनय पिटक, फिर है सुत पिटक और 3rd नंबर पे है अभिधम पिटक. इनमें क्या क्या लिखा गया है ये बताएंगे आगे नेक्स्ट. They were Tripitak. Literally 3 baskets to hold different types of text. जैसे 3 baskets होती हैं, 3 टोकरियाँ होती हैं अलग अलग टाइप के कुछ रखने के लिए, उसी तरह से ये त्रिपिटक थे. They were first transmitted orally. पहले तो इनको orally लोगों को एजुकेशन दी जाती थी. And then written and classified according to length as well as subject matter. फिर सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रामर क्या है तो ग्रामर का सारा पार्ट एक ग्रामर की बुक में डाल दिया और लिटरेचर की बुक में डाल दिया. तो इसी टाइप से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो एक बुक में डाल दिए, जो बुद्धा की टीचिंग थी वो एक दूसरी बुक में डाल दी, और जो फिलोसफिकल मैटर्स थे वो तीसरी बुक में डाल दिए गए. द विनय पिटक इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइंड द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर. तो बुद्धिस्ट लोगों को जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, जो बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे, वो एक संघ में जाके रहा करते थे. जैसे मॉन्क और नन होते हैं उस टाइप से वो एक संघ में जाके रहा करते थे. और उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखे हुए हैं वो हैं विनय पिटक में लिखे हुए. एक बुक है, गौतम बुद्धा की बुक है विनय पिटक, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. द बुद्धाज टीचिंग वर इंक्लूडेड इन द सुत पिटक. और जो सेकेंड बुक है सुत पिटक, उसमें बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी उन्होंने अपनी टीचिंग्स, उनके जो विचार थे वो सारे राइट किए हुए हैं. एंड अभिधम पिटक, 3rd बुक है अभिधम पिटक, डेल्ट विद फिलोसफिकल मैटर्स. और तीसरी बुक जो है वो किस में आती है? फिलोसफिकल मैटर्स आते हैं उसमें, इस वर्ल्ड के बारे में सारा आता है. ईच पिटक कंप्राइज्ड अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट. Later commentaries were written
ऑन दीज टेक्स्ट बाय बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। तो जो ईच पिटक है, मतलब हर एक बुक जो है उसमें अलग अलग काफ़ी इंडिविजुअल टेक्स्ट लिखे हुए हैं, अलग अलग तरह के लोगों के विचार जो लिखे हुए हैं। लेटर ऑन कमेंट्रीज वर रिटन ऑन दिस टेक्स्ट बाय बुद्धा स्कॉलर, जो बुद्धा स्कॉलर हैं उनके द्वारा इस पर और भी कमेंट्रीज वगैरह लिखी गई थी। एज बुद्धिज़्म traveled to new regions such as Sri Lanka, other texts such as the Deepvansh, literally the Chronicle of Islands। अब इंडिया के अलावा श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म फैला था, वहाँ भी मोंक जो थे, स्कॉलर जो थे वो गए थे। और श्रीलंका में जो गौतम बुद्धा की बारे में जो बुक्स लिखी हुई हैं, बुद्धिज़्म के बारे में जो बुक्स लिखी हुई हैं, उसको बोलते हैं दीपवंश एंड महावंश। दीपवंश एंड महावंश, द ग्रेट क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स होते हैं द बुक विच टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री, वर रिटन कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज, containing regional histories of Buddhism. Many of these work contain biographies of the Buddha। बुद्धा की लाइफ के बारे में इन सब बुक्स में लिखा हुआ है। Some of the oldest texts are in Pali, और कुछ एक जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं वो पाली में। ये पाली एक लैंग्वेज है, वो पाली जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, ये पाली एक जगह का नाम है। ये पाली जो है, ये पाली बिहार, जिसे अब वैशाली बोलते हैं, ये प्लेस का नेम है। और यहाँ पे जो हम पाली की बात कर रहे हैं, ये पाली एक लैंग्वेज है। वाइल लेटर कंपोजिशंस आर इन संस्कृत, जो स्टार्टिंग की बुक्स बुद्धिज़्म टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और बाद में जो लिखा गया टेक्स्ट दैट इज़ रिटन इन संस्कृत। व्हेन बुद्धिज़्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, अब श्रीलंका के बाद ईस्ट एशिया में भी स्प्रेड हुआ, तो पिलग्रिम्स सच एज फायान एंड हेनसांग, ये चाइना से आए थे, ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्स्ट। तो इस बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसके सर्च करने के लिए फायान आया था पहले, और फिर हेनसांग आया था फ्रॉम चाइना टू इंडिया। दीज दे टुक बैक टू देयर ओन कंट्री वेयर दे वर ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर्स, और यहाँ से जो ये बुक्स लिखी हुई थी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, वो यहाँ से लेके गए थे चाइना में, और वहाँ पे उसको ट्रांसलेट किया गया था चाइनीज़ लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स ऑल्सो ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस, जो इंडिया के बुद्धिस्ट टीचर्स थे वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ में गए थे, जैसे चाइना में गए थे, तिब्बत में गए थे, श्रीलंका में गए थे, है ना। तो कैरिंग टेक्स्ट टू डिसमिनेट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और वो भी ये बुद्धा की टीचिंग्स, बुद्धा के टेक्स्ट लेके गए थे। डिसमिनेट मीन्स टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन। ये देखिए, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये हैंड से राइट की हुई हैं, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उस टाइम ऐसे लिखी जाती थी और ऐसे बांध के रखा जाता था, उनको कंपाइल किया जाता था। ये एक पेज है, एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है सारा। मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर सेवरल सेंचुरीज इन मोनेस्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। The modern translator have been prepared from Pali, Sanskrit, Chinese and Tibetan text। तो मॉडर्न ट्रांसलेशन जो भी हैं वो पाली, संस्कृत, चाइनीज़ और तिब्बतन टेक्स्ट को लेके उनका ट्रांसलेशन किया गया है उसमें इंग्लिश में, और उसके बाद इसको रेडी किया गया है। सो दिस वाज पेज नंबर 86। नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पेज आई विल सेंड यू, दैट यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।